हेलो फ्रेंड्स। देखिए इस चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक स्टोरी, है ना, जिस स्टोरी का नाम है नेकलेस, है ना। देखिए ये टाइटल है स्टोरी का, नेकलेस। और ये जो स्टोरी है ये एक फ्रेंच के राइटर हैं, है ना, जिनका नाम है, देखिए ये दिया गया है, ये नाम दिया गया है इनका, ये इमेज मैंने ली हुई है, ये नाम दिया गया नीचे, इनके द्वारा ये लिखित है, इन्होंने मतलब इस स्टोरी को लिखा है ना। तो देखिए गाय डी मॉपसेंट इनका नाम है, ये फ्रेंच के राइटर हैं, है ना, ये मतलब ये फ्रांस के राइटर हैं ये। और एक टर्म्स भी यूज़ किया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। इससे पहले मैं आपको स्टोरी का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ब्रीफ आइडिया। ये मैंने इमेज एक लगाई हुई है, नेट से मैंने लिया ये इमेज, है ना। तो देखिए इस स्टोरी में नेकलेस की स्टोरी है, और नेकलेस की क्या स्टोरी है ये हमें आगे पता चलेगा। सबसे पहले हम इसके करेक्टर को जान लेते हैं कि इस स्टोरी में टोटल 3 करेक्टर हैं, है ना। इस स्टोरी में टोटल 3 करेक्टर हैं। करेक्टर के तीनों के नाम क्या क्या हैं, देखिए ये तीनों के नाम गिवन हैं। सबसे पहला नाम है मैथिल्डे लोशेल, है ना, ये जो पहला नाम है। दूसरा नाम है मोंसियर लोशेल, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मैथिल्डे लोशेल एक ब्यूटीफुल डिससेटिस्फाइड वुमन है, वो बहुत मतलब थोड़ी ब्यूटीफुल भी है और बहुत तरीके से सिंपल है और एलिगेंट है ना। उसके वर्क से, उससे सब कुछ से पता पड़ता है हमें, जो स्टोरी में डिस्क्रिप्शन गिवन जो है। और वो हमने स्टोरी जो थी वो मैंने आप क्लास में डिस्कस कराई थी, है ना। अब उसकी जो शादी हो जाती है ना, उसकी जो शादी होती है वो एक क्लर्क से उसकी शादी होती है ना। उसकी क्लर्क से एक से शादी होती है जिसका नाम है मोंशियर लोशेल। काइंड उस हर जो हस्बैंड है उसका काइंड है, हार्ड वर्किंग है, और वो अपने लाइफ से संतुष्ट है ना। क्लर्क है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। तो अब हम इस स्टोरी में हमें क्या चलता है कि 3 करेक्टर हैं। अच्छा देखिए 2 करेक्टर ये हैं, तीसरा करेक्टर क्या है, एक मैडम फ्रॉस्टियर करके एक लेडीज़ है, जिससे मतलब जो वो है वो आगे चल के अपना उससे नेकलेस जो है वो मांगेगी, मतलब उधार लेगी उससे। अच्छा होता क्या है देखिए, एक पार्टी के लिए इनविटेशन आता है हस्बैंड के लिए, मैथिल्डे लोशेल के हस्बैंड के लिए, मोंशियर के लिए। तो क्या होता है कि उस पार्टी में जाने के लिए ये लोग तैयारी करते हैं, तो सब कुछ सही होता है। तो ये देखती है, ये जो इसकी वाइफ है मैथिल्डे है, कि उसके पास नेकलेस नहीं है ना, जो हम ये गले में पहनते हैं, ये वाला जो हार है ना, इस तरफ का एक नेकलेस जो होता है जिसे आप जानते हैं, उस तरीके का इसके पास है नहीं। तो ये सोचती है कि मैं अगर मेरे पास वो हार होगा तो मैं और ज़्यादा एलिगेंट लगूंगी और ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी पार्टी में, है ना। तो सब लोग मुझे देखेंगे और मेरी तारीफ़ होगी, मुझे प्रेज़ करेंगे, एडमायर करेंगे, है ना। तो इसी वजह से ये हार जो एक ये जो लेडीज़ है मैडम फॉरेस्टियर करके, उससे ये एक रिच वुमेन है, ये उससे ये नेकलेस जो है वो उधार ले लेती है, बोरो कर लेती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग पार्टी में चले जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, वहाँ इनकी बहुत तारीफ़ होती है सब तरीके से, जैसे पार्टी में होता है नॉर्मल, है ना। सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है मतलब, और वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब ये पार्टी से वापस आते हैं तो इन्हें ये पता चलता है कि ये एकदम अपने रूम में होती है ना, और एकदम अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तो एकदम से अचानक ये याद आता है कि उसका जो नेकलेस है वो उसके गले में नहीं है ना, उसके गले में नहीं है। तो एकदम झट से वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि मेरा हार नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि तुमने हार जब तुम वहाँ से आई थी तो था तुम्हारे गले में, कि हाँ मुझे था, कि जो हम कैब से आए थे उसमें तो नहीं छूट गया है। ऐसे कर करा के सब बारी बातें होती हैं, और वो लोग, ये जो उसका हस्बैंड है वो उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन शाम को फिर वो वापस आता है, मतलब रात में वो वापस आता है फिर, और देखता है कि उसे कहीं हार नहीं मिला है। तो अब ये क्या करती है कि उस हार को चेंज, मतलब उस हार को रिप्लेस करने के लिए ये लोग दुकान पे जाते हैं एक बार, है ना। वहाँ जाके ये हार के बारे में मतलब उससे पूछताछ करते हैं, तो इन्हें एक सेम उसी तरीके का सेम हार मिल जाता है, लेकिन उसका जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उसकी कॉस्ट, है ना। उसकी जो कॉस्ट होती है वो 40,000 बताता है वो, है ना, कि 40,000 उसकी कॉस्ट है। और फ्रैंक्स में इसकी कॉस्ट बताई गई है ना। फ्रैंक जो एक यूनिट है ना, फ्रैंक्स करके जो इसकी यूनिट है उसमें बताई गई। ये एक यूनिट है, जिस तरीके से डॉलर होता है इंडिया में रुपये होता है ना, उसी तरीके से
इसकी फ्रैंक्स करके बताएगी 40,000 में, इन्हें टोटल 36,000 में वो मिल जाएगा, है ना, 36,000 में उन्हें ये मिल जाएगा, ये बात मतलब वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो वो लोग ये उसको ले लेते हैं, है ना, ताकि हमें उससे मैडम फॉरेस्टियर को हमें देना है ना वापस, तो उसको इस तरीके के ये वापस ले लेते हैं। अब क्या होता है कि ये उस हार को लेके और उसे वापस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी होती है। अब क्या होता है कि जो उसका हस्बैंड होता है वो एक क्लर्क ही तो होता है, उसके पास इतनी सारी सेविंग नहीं होती हैं, है ना, कि 18,000 जो फ्रैंक्स हैं उसके पास सेविंग होते हैं, बात है कि वो लोन लेता है, किसी और से पैसा उधार लेता है, ऐसे कर आगे वो उसको लेके वापस कर देते हैं। अब क्या होता है कि आखिर ये इतने गरीब हो जाते हैं, ये मतलब इन्हें पॉवर्टी आती है, इतने पुअर हो जाते हैं कि ये दिन रात मेहनत करते हैं, है ना, और 10 साल इनको उसका जो पैसा है मतलब जो उसको चुकाने में लग जाती है ना, उसको चुकाने में इनको 10 साल लग जाती है, उस पैसे को चुकाने में। तो देखिए ये आगे लिखा हुआ भी है कि आफ्टर 10 years व्हेन द डेब्ट इज़ फाइनली पेड। देखिए यहाँ से पढ़िए, ये वाला जो है ये यहाँ से आप, इसमें थोड़ा सा छोटा दिखा पा रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़ा वो है नहीं उतना, है ना, मैं मोबाइल से तो इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना। तो क्या है कि आफ्टर 10 years व्हेन द डेब्ट इज़ फाइनली पेड मैथिल्डे मीट्स मैडम फॉरेस्टियर बाई चांस एंड कन्फेसेस द लॉस्ट नेकलेस। और क्या होता है 10 साल बाद एक बाई चांस उसे ये जो मैथिल्डे उससे मिलती है मैडम फॉरेस्टियर से, और उसको बताती है कि वो उसका क्या हुआ ऐसे करके, जो तुम्हारा हार था तो ऐसे करके, तो फिर वो उसको ऐसे करके बात पता पड़ती है कि हाँ वो ठीक है नॉर्मल था, वो ऐसे करके बात हो जाती है। लेकिन उसको ये बात पता पड़ती है कि जो उसने उसको हार दिया था, मतलब वो बताते हैं ना उसे कि मुझे उस हार की कीमत चुकाने में 10 साल लग गई। तो वो ये कहती है क्यों, क्योंकि मेरा जो तुम्हारा हार था, जो नेकलेस था वो मुझसे खो गया था और मैंने तुम्हें रिप्लेस करके दूसरा वो नेकलेस दिया था। तो वो उसको बाद में ये बात बताती है कि मेरा जो हार था वो तो नकली था, है ना, मेरा जो हार था वो तो नकली था, वो कोई असली हार थोड़े था, और इसने जो उसको हार दिया था वो असली हार था, समझ गए, नेकलेस जो था। मैडम फॉरेस्टियर रिवील दैट द ओरिजिनल नेकलेस वॉज फेक एंड वर्थ वेरी लिटिल, और बहुत ज़्यादा पैसा कीमती नहीं था। तब उसको ये रियलाइज़ होता है कि बताइए उसने पूरी मतलब 10 साल इसी में बिगाड़ दिए। ठीक है, द स्टोरी एंड्स विद पावरफुल ट्विस्ट हाईलाइटिंग द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइड, वैनिटी एंड डिसऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी। ठीक है, तो इस तरीके की इस स्टोरी का एंड होता है कि उसे ये पता पड़ता है कि जो उसने 10 साल मेहनत करी है इस तरीके के रिवील करके, वो जो हार था उसका वो नकली हार था और उसने उसे असली हार दिया है, मतलब रियल दिया है। ठीक है, देखिए हम इसकी थीम की और मैसेज की बात करेंगे तो हमें ये बात पता पड़ेगी कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, क्या दिखता है हमें और आखिर हमारी क्या सच्चाई है। जैसे कि हम इस स्टोरी के रेफरेंस में बात करें तो जो नेकलेस था वो असली तो था नहीं, लेकिन वो दिख असली जैसा रहा था। ठीक है, और प्राइड और वैनिटी, अब क्या है देखिए प्राइड और वैनिटी वाली जो बात क्या है ना, कि उसमें ये बात है कि देखिए जो वो जो मैथिल्डे थी, है ना, उसको थोड़ा सा प्राइड, अपने को हाई स्टैंडर्ड का दिखाने का, हायर सोशल स्टेटस दिखाने का शौक था थोड़ा सा, है ना। हालांकि उसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी, तो इस तरीके से उसकी मतलब उसे वो सब नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और हमारी सोसाइटी में इस तरीके की सारी बात हैं ही कि हम लोग दिखाते हैं कि मतलब हम थोड़े ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड के हैं, हायर सोशल स्टेटस के हैं, तो इस तरीके से ये इसका है कि सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मोरल तो यही है कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, है ना, और जो दिखता है वो डिसेप्टिव हो सकता है, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, कंटेंटमेंट इज़ मोर वैल्यूएबल देन लग्जरी। और एक ये भी मैसेज है इसका कि हमें थोड़ा सा संतुष्ट रहना चाहिए जीवन में, कंटेंट रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लग्जरीज की हमेशा इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आप स्टोरी का एंड समझ गए होंगे मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं बाकी आपको बता ही चुका हूँ। ये स्टोरी का स्टार्टिंग में तो बहुत डिस्क्रिप्शन, विविड डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये मैथिल्डे जो थी, लोसेल जो थी वो कैसी थी, है ना, और उसे किस तरीके से मतलब उसकी सारी बातें जो विविड डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि बहुत काम करने में अच्छी थी, शार्प माइंडेड थी, वो सारी बातें दी गई हैं, लेकिन एक जगह आके उसका जो है वो सब कुछ गड़बड़ कर देता है। तो ठीक है, आप लोग ये बोल रहे थे कि मैं इस स्टोरी का पूरा समरी बताऊँ आपको, तो ये समरी है सब इसकी, और बाकी क्वेश्चन आंसर मैंने कराए दिए हैं आपको। तो ये चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग, बाकी हम थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे इसका, कोई नो इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।